Hello and welcome. Today's topic is our cell organelles. In the cell organelles, its first topic is our endoplasmic reticulum. It's a multi-layer convoluted membranous network inside of a cell, or we can say it's a content of cytoplasm. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है जो बहुत सारे परत में बना हुआ है, मल्टी लेयर, और थोड़ा अंदर की तरफ गाढ़ा हुआ, कॉन्वोल्यूटेड, और ये पर्दा जैसा होता है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क. ठीक है, बहुत सारे पर्दा एक साथ रहते हैं, तो इसलिए एक नेटवर्क सिस्टम होता है. कहाँ पर रहता है? कोशिका के अंदर रहते हैं. और इसको दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का एक कंटेंट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट अराइजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, और we can also say it's a continuation part of the nuclear membrane. It occupies the 30 to 40% area of the cytoplasm, and it has lots of intercommunicating channels, which is also known as cisterna. The cisternal space or the lumen of this contains is fluid known as endoplasmic matrix और vacuoleplasm और hyaloplasm. मतलब कोशिका के अंदर का जो पानी है, साइटोप्लाज्म, इसका 30 से 40% जगह लेकर रखता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पर बहुत सारे छोटे 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 आने जाने का रास्ता होता है, चैनल होता है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिस्टर्ना. और ये जो अलग अलग सिस्टर्ना है, इसके बीच में कुछ खाली जगह होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस या फिर लुमेन. तो इसमें एक पानी रहता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या फिर वेक्यूलोप्लाज्म या फिर हाइलोप्लाज्म. एज यू कैन सी इन दिस फोटो दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू टाइप्स. वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which depends on the ribosome attachments on its surface. मेरा मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरीके का होता है, या तो ये रफ होगा या फिर ये स्मूथ होगा. अब ये रफ होगा या स्मूथ होगा ये डिपेंड करता है राइबोसोम इसके ऊपर लगा हुआ या नहीं. ठीक है, राइबोसोम क्या है वो हम बाद में बात करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and the fluid inside of this rough ear is known as vacuoloplasm. And the function, it produces membrane associated proteins, inhibits aggregation of non-functional proteins, monitors protein quality of surrounding structures and stores newly formed protein molecules. मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रफ ईयर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका दूसरा नाम होता है ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर जो पानी होता है इसका नाम होता है वेक्यूलोप्लाज्म. ठीक है, अब इसका काम क्या है? ये जो कोशिका का पर्दा है इसके साथ जो लगा हुआ प्रोटीन रहता है वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है. फिर जो बेकार प्रोटीन है, मतलब वो प्रोटीन जो किसी काम का नहीं, इसको एक जगह जमा होने से रुकता है, क्योंकि इसको बाहर फेंकना पड़ता है कोशिका से. और नया नया जो प्रोटीन मोलिक्यूल बन रहा है, कैसे बन रहा है वो सब हम बायोकेमिस्ट्री में बात करेंगे. तो जो नया नया प्रोटीन मोलिक्यूल बन रहा है इसको जमा करके रखता है. नाउ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डजंट हैव एनी राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, दैट्स व्हाई इट्स स्मूथ, एंड द फ्लूइड इनसाइड इज नोन एज हाइलोप्लाज्म. मतलब ये जो स्मूथ है, ये स्मूथ क्यों है? मक्खन जैसा स्मूथ है क्योंकि इसके ऊपर दाना दाना राइबोसोम नहीं लगता है, इसलिए ये मक्खन जैसा स्मूथ है. और इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है इसको हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म. ठीक है, नाउ द फंक्शन, इट प्रोड्यूसेस द एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड फॉर द सेल मेम्ब्रेन. It produces steroid hormones. It has sequestration and control release of the calcium ions for the stimulus response to help beginning of action membrane potential. In smooth muscle and skeletal muscle, this smooth ear modifies into elongated sarcoplasmic reticulum, which has larger store for the calcium ions for muscle contraction. Also helps in the catabolism and detoxification of the toxic components like drugs or cancer cells. मतलब ये स्मूथ ईयर का काम क्या होता है? ये कुछ एंजाइम बनाते हैं जो फॉस्फोलिपिड बनाने में मदद करता है. किस लिए? ये फॉस्फोलिपिड जो आपका कोशिका का पर्दा में रहता है. समझ में आया? ये स्मूथ ईयर स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं हमारे शरीर में जब जरूरत पड़ता है तब. सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे. और जो कैल्शियम आयन है वो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करता है, छोड़ता है. कहाँ पर छोड़ता है? कोशिका का पर्दा में. क्यों छोड़ता है? क्योंकि जब स्टिमुलस मिल रहा है. स्टिमुलस क्या चीज़ है वो भी हम बाद में बात करेंगे. और एएमपी मतलब एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चालू करना पड़ता है. अब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है वो भी हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं. हमारे शरीर में जो स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है, इसके अंदर जो स्मूथ ईयर रहता है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, जिसलिए हम इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्को मतलब मसल. ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक. ठीक है, मसल के जो कोशिका होता है इसको हम कहते हैं सार्कोमियर. तो सार्कोमियर के अंदर जो ईयर रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम बदल के हम कहते हैं इलोंगेटेड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बस इतना ही. तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर भर भर के ठूसा पड़ा रहता है कैल्शियम आयंस, क्योंकि जब मांसपेशी काम करता है तब कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है. कैसे काम करता है, क्यों जरूरी होता है, वो सब कुछ हम बाद में बात करेंगे फिजियोलॉजी में, अभी नहीं. और क्या करते हैं? अगर हम कोई ड्रग्स लेते हैं या फिर
कैंसर सेल हमारे शरीर पे बन गया है तो इसको खत्म करने के लिए ये स्मूथ एयर काम करता है. दिस इज ऑल अबाउट आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.